वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टर स्किल्स क्रिएशन चौधरी। आज फाइनली हम ले आए हैं आपके लिए नया ऑर्डिनो कंटेंट। जैसे कि मैंने फ्री फायर की वीडियो में बोला था कि जल्दी ऑर्डिनो का कंटेंट आने वाला और आ चुका है। आज हम बनाने वाले हैं एक स्मार्ट ड्रोन जो कि आप अपने घर पे बना सकते हो, जो कि है सबसे पहले हम उसकी वर्किंग देखेंगे। और आपको मैं पहले वार्न कर दूं कि ये जो प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट इसका ट्रांसमीटर रिसीवर सिर्फ और सिर्फ ड्रोन और सर्वो मोटर्स कंट्रोल करने के लिए बना है। बाकी आप इससे कुछ भी कंट्रोल नहीं कर सकते। आपको सबसे पहले हम अभी कनेक्शंस दिखाएंगे। हमारे कनेक्शंस हैं, पहले वर्किंग पे आते हैं, फिर आपको कनेक्शंस बारी बारी समझा देंगे। आप कनेक्शन जैसे देख सकते हो। हमारा काम, हमारा जो ट्रांसमीटर रिसीवर है और उसके साथ में जो ड्रोन है वो कैसे काम करेगा। ड्रोन जो काम करेगा वो ऐसे करेगा कि जो हमारा ट्रांसमीटर होगा उसमें 2 जॉयस्टिक मॉड्यूल, 2 एसपीडीटी स्विचेस एंड 10K पोटेशियोमीटर नॉब स्विच है जो कि स्पीड कंट्रोल्स करेगा मोटर की। सिंपली ये है कि इन सारी चीज़ों का जो सिग्नल है, मूवमेंट है, वो ऑर्डिनो ट्रांसमीटर के पास जाएगी। ट्रांसमीटर उन सिग्नल्स को कोड में डिज़ाइन करके रिसीवर को प्रोवाइड कर देगा NRF L01 मॉड्यूल के थ्रू। और फिर जो रिसीवर NRF होगा वो ऑर्डिनो को सिग्नल देगा और ऑर्डिनो जो है अपनी ESCs को सिग्नल देगा और ESCs आके दोबारा मोटर्स को रन करेंगी, ब्रशलेस मोटर्स को। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आप कोई भी ब्रशलेस मोटर यूज़ कर सकते हो, पर आपके पास अगर ऑर्डिनो उनो है तो आपको हाई मोटर यूज़ करनी पड़ेंगी। पर अगर आपके पास हल्का सा फ्रेम और ऑर्डिनो नैनो है तो आप आराम से जो स्मॉलर ब्रशलेस मोटर्स होती हैं वो यूज़ कर सकते हो। वो नहीं जो एकदम 2 to 3 वोल्ट्स की मोटर्स होती हैं, वो नहीं, जो थोड़ी मतलब कि बड़ी होती हैं। ये जो ब्रशलेस मोटर्स होती हैं इनमें भी केवीज होते हैं, जैसे कि एक तो स्मॉल, हाई और एक मीडियम होती है। तो अगर आप बड़ा ऑर्डिनो R3 यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए मैं प्रेफर करूँगा कि आप ऑर्डिनो उनो या ऑर्डिनो नैनो यूज़ करें, क्योंकि ये कोड ज़्यादातर उससे मैच करेगा, रिलेट करेगा। सबसे पहले हम रिसीवर के कनेक्शंस पे नज़र डाल लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास नोटपैड है। नोटपैड में मैंने सारे कनेक्शन लिखे हैं। ये है ऑर्डिनो ESCs, ऑर्डिनो के कनेक्शन इस साइड, ESCs के कनेक्शन इस साइड। यहाँ पे रिसीवर के कनेक्शन हैं। अब हमें यहाँ पे दिया हुआ है कि D2 जो है ESC की सिग्नल 1 पिन, D3 ESC की सिग्नल 2, D4 ESC की सिग्नल 3 और D5 ESC की सिग्नल 4। इन पे ये जाके कनेक्ट होगा। गाइस, यहाँ पे हमें कमांड लिखी हुई है ESC1। ESC1 की जो आउटपुट 5 वोल्ट पिन होती है वो हमारे 5 वोल्ट ऑर्डिनो 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट हो जाएगी। ESC की जो एक्स्ट्रा पावर सप्लाई मोटर जनरेट करती है वो कनेक्ट हो जाएगी। ऑल ग्राउंड कनेक्टेड टू ऑर्डिनो मस्ट बी कनेक्टेड। इसका मतलब है कि सारे जितने भी ग्राउंड वायर्स होंगी सारी ऑर्डिनो के साथ कनेक्ट होंगी ही होंगी। अब बढ़ते हैं नीचे हमें दिया हुआ है कि जो हमारा रिसीवर है, रिसीवर के कनेक्शंस NRF L01 मॉड्यूल के लिए। यहाँ पे जो है सारी ग्राउंड इकट्ठे कनेक्ट है और ये यहाँ पे ऑर्डिनो रिसीवर है। ठीक है, ऑर्डिनो रिसीवर और ट्रांसमीटर में डिफरेंस रखना गाइस। अगर आप इन चीज़ को नहीं पढ़ पाओगे आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैंने 2 कनेक्शन सेम कैसे किए हैं ऑर्डिनो में। आप इसको 3.3 वोल्ट चाहिए ना कि 5 वोल्ट, और 5 वोल्ट दिया तो आपका NRF L01 मॉड्यूल खराब हो सकता है। ये जो ऑर्डिनो की ग्राउंड है NRF के ग्राउंड के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ऑर्डिनो की 3.3 वोल्ट पिन इसकी 3.3 वोल्ट की पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। D9 ऑर्डिनो की डिजिटल लाइन CE के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। D10 CSN के साथ होनी चाहिए। D11 पिन
MOSI पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए, D12 MISO पिन के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। ये रिसीवर के कनेक्शंस हैं। रिसीवर के साथ ESC कनेक्ट हो गए, NRF L01 मॉड्यूल कनेक्ट हो गया। अब रिसीवर को कुछ नहीं चाहिए कनेक्ट होने के लिए। फिर ये आ गया हमारे ट्रांसमीटर। अब आप ट्रांसमीटर देखो तो इसका भी सेम कनेक्शन है, पूरा का पूरा सेम है, पर इसमें एक चीज़ है कि जो ऑर्डिनो ट्रांसमीटर है उसकी पिन्स यहाँ कनेक्ट है और ऑर्डिनो रिसीवर की पिन्स ऊपर कनेक्ट है। रिसीवर और ट्रांसमीटर दोनों अलग अलग ऑर्डिनो बोर्ड्स। सो इसीलिए जो ट्रांसमीटर होगा वो सारे जॉयस्टिक मॉड्यूल्स कंट्रोल करेगा और रिसीवर सारे ESCs को रन करेगा NRF L01 मॉड्यूल से सिग्नल लेके। अब ट्रांसमीटर की जो हमारे पास सिग्नल पिन्स हैं वो ऐसी हैं कि जो जॉय एक्स है, जॉय एक्स मतलब जॉयस्टिक की जो एक्स पिन है VR-X1 पहले जॉयस्टिक मॉड्यूल की जो कि थ्रॉटल के लिए यूज़ होगा, उसकी जॉयस्टिक मॉड्यूल की VR-X1 थ्रॉटल की A1 के साथ कनेक्ट होगी, जो आपका लेफ़्ट साइड पे थ्रॉटल या लैंडिंग के लिए यूज़ होगा। फिर जॉय वाई, जॉयस्टिक की जो VR-Y होगी, 1 जॉयस्टिक लेफ़्ट जॉयस्टिक की वो होगी 1। ये जो 1 1 2 2 हैं ये नंबर्स हैं, और ये सॉरी यहाँ पे हमें 1 है, ये भी 2 होगा, ठीक है, ये भी 2 है। तो यहाँ पे अब जो जॉय VR-X की 2 पिन होगी जो कि फॉरवर्ड बैकवर्ड करेगी A3 पे, और जॉय वाई की दूसरी पिन जो है वो A4 पे कनेक्ट है। अब बात करते हैं 2 SPDTs और एक 10 के जो पोटेशियोमीटर की नॉब वाला होता है उसकी। सो यहाँ पे जो स्विचेस हैं, SPDT स्विच आपको तो पता है ग्राउंड और जो इसकी पावर पिन होगी वो तो कनेक्ट होगी दोनों की और इसकी भी, पर जो SPDT स्विच की पिन होगी वो D6 पे लगेगी, SPDT स्विच की पिन D7 पे लगेगी, और SPDT स्विच जो 10 के नॉब घूमने वाला स्विच है उसकी पिन A0 पे लग जाएगी। अब बात करेंगे हम हमारा जो कोड है उसकी। सो गाइस यहाँ पे हमने कोड ओपन कर लिया, ठीक है, ये ट्रांसमीटर का कोड है। सबसे पहले आप देख सकते हो ये इंक्लूड SPIH, ये 3 लाइब्रेरीज हैं जिनको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। बाकी फिर इसकी C और CSN पिन्स बता रही है कि 9 और 10 है। फिर यहाँ पे कांस्टेंट बाइट एड्रेस बता रहे हैं कि ड्रोन की 1 पिन। अब आते हैं ट्रांसमीटर के कनेक्शंस पे। मैंने कोड में भी कनेक्शंस को रिकॉल कर रखे हैं, आप इधर से भी देख सकते हो। फिर यहाँ पे हमारा फिर से एक कोड स्टार्ट हो चुका है। इसमें जो है हमें जॉयस्टिक की पोजीशंस बताई हुई हैं कि जॉयस्टिक की पोजीशंस क्या हैं। यहाँ पे वेरिएबल्स बताए हैं कि कैसे सेंटर डेड बोर्ड, INT वैल्यू, INT सेंटर, 512 डेड बोर्ड 35। ये पूरा का पूरा कोड है इसका, ठीक है, आप एक बार ही देख लो। और होप कि सो आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। अब आते हैं रिसीवर के कोड पे। सो रिसीवर का कोड इधर से खुलेगा, ये है रिसीवर का। अरे गाइस ये फोल्डर खुल गया, सॉरी FFR, मैंने इसका नाम ऐसे सेव किया। ओपन स्केच नहीं विंडो करेंगे, यहाँ पे हमारा जो है वो खुल जाएगा। हमारा कोड यहाँ पे खुल गया हुआ है। और गाइस लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना, क्योंकि ऐसे कंटेंट बनाने में बहुत मेहनत लगती है, पढ़ाई भी करनी होती है, स्पोर्ट्स पे मैनेज करना है और साथ में वीडियोस भी बनानी है। सो इसमें भी ये 4 लाइब्रेरीज आएंगी, आप ऊपर देख लो। फिर यहाँ पे फिर से अगेन कनेक्शंस आ गए, इसका फाइनल कोड आ गया। आपको तो कोड का मतलब पता है, मैंने आपको समझा दिया कि ये कोड कैसे काम करेगा। सो यहाँ पे एक थोड़ी डायग्राम दी हुई है मोटर्स की लेआउट की। ESC1 आप इधर कनेक्ट कर सकते हो तो इधर, और बाकी बैक पे जो है इसका सारा लोड आ जाएगा।
और आपको गाइस हमारी अगली वीडियो में हम एक एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे कि हाउ अल्ट्रासोनिक सेंसर्स गिव अ ट्रांसमीटर एंड रिसीवर। गाइस हम अल्ट्रासोनिक HR04 सेंसर से ट्रांसमीटर और रिसीवर बनाना सिखाएंगे, पर इसमें मैं NRF L01 मॉड्यूल यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि ड्रोन ने ऊपर जाना होता है, फॉरवर्ड जाना होता है। सो ऐसे ये पूरा का पूरा सिस्टम काम करेगा। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में अच्छी कंटेंट के साथ। सो जय श्री राम। और जो अगली वीडियो आने वाली है उसको बिल्कुल स्किप मत करना, क्योंकि उसमें हम सेंसर से जो अल्ट्रासोनिक HR04 सेंसर होता है जिसको हम डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, उससे हम कम्युनिकेट करके एक LED को जला के दिखाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छे कंटेंट के साथ। और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना। बहुत मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने के लिए, हमें सपोर्ट मिलता है, आपके सपोर्ट मिलता है। आपके सब्सक्राइबर मतलब हमारे सब्सक्राइबर्स जब हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं, लाइक सब्सक्राइब शेयर सब कर देना गाइस, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है कंटेंट्स को बनाने में। तब तक के लिए बाय, जय श्री राम। मिलते हैं अगले कंटेंट में।